बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4.1 न्यूमेरिकल बच्चों कहते हैं जी अ मैन पुशेस अ लॉन मूवर विद अ 40 न्यूटन फोर्स। बच्चों लॉन मूवर है, उसके ऊपर 40 न्यूटन की फोर्स लगाई गई है, डायरेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 20 डिग्री। और कितने डिग्री के एंगल है जी? 20 डिग्री के एंगल पर 40 न्यूटन की फोर्स लगाई गई है। वो आदमी उस लॉन मूवर के ऊपर इतने न्यूटन की फोर्स इतने एंगल पर लगा रहा है, और उससे जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुआ है वो डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर का है। कहता है बताएं जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा। बच्चों अब आप लोगों को पता है लॉन मूवर के ऊपर 40 न्यूटन की फोर्स लगी, 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, 20 डिग्री के एंगल पर लगी। तो कहता है वर्क डन बताएं। अब आपको पता है जी वर्क डन का फार्मूला होता है एफ डी कोज थीटा। अब फोर्स है बच्चों 40 न्यूटन की, डिस्प्लेसमेंट है बच्चों 20 मीटर का, और थीटा है यहाँ पर 20 डिग्री। तो मेरा ख्याल है जस्ट यहाँ पर आप लोगों ने वैल्यूज पुट करनी है, तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा जी 751.68 जाउल, जो कि बराबर हो जाएगा 7.5 इंटू 10⁻²। जाउल। तो लो जी बच्चों, ये आप लोगों का एक न्यूमेरिकल खत्म हो चुका है। इसका ये आंसर था छोटा सा, ठीक है। मेरा ख्याल है इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं थी। हरी अप हैंड रेस करते हैं जल्दी 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 बच्चों। अच्छा जी, इसके बाद हम लोग थोड़ी सी बात को आगे लेकर चलते हैं। 4.2 न्यूमेरिकल पर चलें बच्चों। 4.2 में उसने आपको क्या बोला है? उसने बोला जी अ रेन ड्रॉप। ठीक है जी, एक रेन ड्रॉप है, ठीक है। उसका मैस आप लोगों को दे दिया गया 3.35 इंटू 10⁻⁻5 किलोग्राम, ठीक है। एक रेन ड्रॉप है बच्चों, उसका मैस आपको दिया गया है कितना मैस है जी? ये 3.35 इंटू 10⁻⁻5 किलोग्राम उसका रेन ड्रॉप का मैस है। वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है कांस्टेंट स्पीड पर, ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन। कहता है उसने अगर 100 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, 100 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करता करता बच्चों वो नीचे आया। कहते हैं आप लोगों ने मालूम करना है वर्क डन बाय ग्रेविटी, और दूसरा मालूम करना है वर्क डन बाय फ्रिक्शन। देखें एक रेन ड्रॉप है बच्चों, वो रेन ड्रॉप जो है वो किस स्पीड पे नीचे आ रहा है बच्चों? वो उसका मैस 3.35 kg है। ऐसे ये देखें, ये एक रेन ड्रॉप चर्सी, ये ऐसे नीचे को आता जा रहा है, ठीक है। 100 मीटर की हाइट कवर करता करता नीचे को आया, इसका मैस आपको दे दिया गया है। कहता है वर्क डन बाय ग्रेविटी और वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, ये जो दो वर्क होंगे ये आप लोगों ने कैलकुलेट करने हैं। बच्चों मेरी अब बात सुने, आप लोगों को पता है सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटी। बच्चों ग्रेविटी के अंडर इस पर जो वर्क हो रहा है वो आप लोगों ने वर्क डन बाय द ग्रेविटी मालूम करना है। बच्चों सारी बातें छोड़ो, मुझे बस ये बताओ वर्क डन बाय ग्रेविटी का फार्मूला क्या होता है? आपको पता है बच्चों जो वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा, आपको पता है वर्क का फार्मूला तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही होता है। मगर ग्रेविटी के अंडर आपको देखें ये फोर्स यहाँ पर है, ग्रेविटी के अंडर वो नीचे को आ रही है, इसकी जगह पर डी की जगह पर एच आ जाएगा और साथ में कोस 0 डिग्री आएगा, क्योंकि ये नीचे को आ रहा है। आपको पता है जब कोई बॉडी ग्रेविटी के अंडर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही होती है, तो याद करें मैंने आपको बताया था कि जब कोई बॉडी ग्रेविटी के अंडर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आती है तो वो उसकी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में एंगल 0 डिग्री होता है। डिस्प्लेसमेंट की जगह पर हाइट आ गई, जो हाइट वो कवर करके नीचे आ रहा है। तो बच्चों एफ इंटू एच आपके पास, अब देखें फोर्स, क्योंकि वर्क ग्रेविटी का तो फोर्स भी ग्रेविटी की होगी, तो ग्रेविटी के अंदर जो फोर्स होती है वो वेट के बराबर होती है mgh, और cos 0 1 हो गया। तो बच्चों आपके पास ओवरऑल आंसर आ गया जी mgh। अब आप लोगों ने जस्ट यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, m की वैल्यू पुट करें। m की वैल्यू है 3.35 इंटू 10⁻⁻5, g की वैल्यू है 9.8, और हाइट है बच्चों 100। जब आप लोग इन तमाम को मल्टीप्लाई करवा देंगे 0.0328 जाउल, ये आपका आंसर आ जाएगा वर्क डन बाय द ग्रेविटी। तो लो जी बच्चों कुछ भी मुश्किल नहीं था, बॉडी नीचे को आ रही थी तो वर्क डन उसका आपको पता है बाय द ग्रेविटी जो होगा वो एम जी इंटू एच बन गया। यहाँ पर वैल्यू पुट की और आपने वर्क डन बाय ग्रेविटी निकाल लिया। अब आपको पता है वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो होता है, ठीक है, वो हमेशा ग्रेविटी के ऑपोजिट होता है। एज एज फ्रिक्शन विल एक्ट अगेंस्ट ग्रेविटी। बच्चों ग्रेविटी नीचे को लग रही है
और फ्रिक्शन बेसिकली ऊपर को लग रही, तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन जो होगा वो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द ग्रेविटी होगा। तो बच्चों वर्क डन बाय द ग्रेविटी जो वर्क हो फ्रिक्शन होगा वो माइनस वर्क डन बाय द ग्रेविटी होगा, तो माइनस mgh। तो बच्चों आपके सामने सो वी कैन से डेट वर्क डन बाय द फ्रिक्शन भी सेम उतना ही होगा, बस माइनस 0.0328 जॉउल आंसर आ जाएगा। इसके आंसर में नेगेटिव का साइन आएगा जो कि वर्क डन बाय द फ्रिक्शन को शो करेगा। ठीक है बच्चों, मुश्किल कुछ भी नहीं था इसमें। हैंड रेस कर दे हरी अप, जल्दी 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 जल्दी, शाबाश, जल्दी जल्दी जल्दी, ताकि अगला चैप्टर भी शुरू कर सके हम। ओके गुड। लो जी बच्चों, इसके बाद अभी ना तीसरा वाला हम लोग करते हैं 1 मिनट के बाद। पहले ना ये क्या नाम है अपना, चलो तीसरे शुरू कर लेते हैं। हाँ, तीसरे का डाटा इसके ऊपर लिखा देगा, ये अगले पेज पे लिख दें। अगले पेज पे शुरू करते हैं जी। 4.3 न्यूमेरिकल, 4.3 न्यूमेरिकल बच्चों, 4.3 न्यूमेरिकल में आपको क्या कहा गया है, देखें। कहता है ये इंपॉर्टेंट है, 10 ईंटें हैं आपके पास, 10 ब्रिक्स है बच्चों, 6 सेंटीमीटर हर ब्रिक की थिकनेस है, और हर ब्रिक का मैस जो है वो 1.5 केजी है। 1.5 किलोग्राम हर ब्रिक का मैस है बच्चों, और हर ब्रिक की जो हाइट है, जो थिकनेस है वो 6 सेंटीमीटर है। अच्छा, आज आपकी फीस जमा करवाने का लास्ट डे था बच्चों। कल ना आप लोगों की मीटिंग आईडी मेरे ख्याल इन्होंने ऑफ कर देनी है, मतलब जिस बच्चे की बस फीस आई होगी पर्सनली उसी को कल मीटिंग आईडी पासवर्ड वगैरह सेंड होगा, पासवर्ड इसका चेंज हो जाना है। तो जिन बच्चों ने अपनी फीस अभी तक सबमिट नहीं ना करवाई हुई, वो आज अकेडमी में शाम को 7 बजे तक जाके जमा करवा दें, या अपनी ऑनलाइन जो तरीका बताया हुआ है ऑनलाइन तरीके से भी करनी है, ऑनलाइन तरीके से भी करवा दें। कल किसी बच्चे को मीटिंग आईडी नहीं मिलनी जब तक उसकी फीस जमा नहीं हुई होगी, ठीक है। ये आप लोग जरा जहन में रख लें अपने। अच्छा जी, देखें, 10 ब्रिक्स हैं बच्चों, हर एक की थिकनेस है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और कहते हैं जी ये टेबल के ऊपर पड़ी है, बताएं एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट रखनी, दूसरी के ऊपर तीसरी, तीसरी के ऊपर चौथी, तो टोटल कितना वर्क आप लोगों को करना पड़ेगा, जबकि टोटल नंबर ऑफ ईंटें, टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स ये कितनी है बच्चों, 10 हैं। चलें जी, अब मुझे बताएं टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स आपके पास 10 है, हम लोगों ने वर्क कैसे कैलकुलेट करना है, ये देखें। देखें, एक ये टेबल पड़ा हुआ है, सपोज करें इधर, ठीक है। इस टेबल के ऊपर बच्चों आपने पहले रखी एक ईंट, ये एक रखी, इसके ऊपर ही अब आपने कौन सी रखनी है बच्चों, दूसरी रखनी है। अब दूसरी के ऊपर ही आपने कौन सी रखनी है, फिर चरसी तीसरी रखनी है। तो बच्चों इस तरह एक दूसरे के ऊपर सारी ईंटें रखते जा रहे हैं आप लोग, ठीक है। अब कई लोग सोच रहे होंगे गिर जाएंगी, है बड़ूसरी के मुंह वालों, ये देखो 4 हो गई, इसी तरह 5, फिर बच्चों आपके पास आ गई 6, फिर आ गई बच्चों आपके पास 7, ठीक है जी 7 आ गई, फिर आपके पास ये आ गई 8वीं, ठीक है बच्चों, और इस तरह से आपके पास एक आ गई 9th टोटल, और एक आपके पास आ गई जी 10वीं ईंट, ठीक है। अब 10वीं बनाने के लिए जी हम लोग इसको कट कर देते हैं, ये लो, ठीक है। टोटल 10 ईंटें आप लोग सपोज कर लें, ये 10 ईंटें हम लोगों ने बनाई हुई है टोटल यहाँ पर, ठीक है। अब ये 10 ईंटें इधर पड़ी हुई है एक्चुअल में, ऐसे, ठीक है जी 10 ईंटें पड़ी हैं। अब ये, अब अक्सर बच्चे सोच रहे होंगे कि सर जी ये तो पतली है, ओ भाई इक्वल थिकनेस की है ये, जस्ट अब नॉट अकॉर्डिंग टू स्केल, नॉट अकॉर्डिंग टू स्केल, NATS, इसका मतलब है नॉट अकॉर्डिंग टू स्केल, ये आपके स्केल के बस मुताबिक नहीं है। अच्छा जी, अब ये देखें बच्चों, ये टोटल 10 ईंटें रखी हैं, कहते हैं बताओ हर ईंट की जो थिकनेस है वो 6 सेंटीमीटर है, हर ईंट का मैस 1.5 केजी है। कहते हैं बताएं आपको टोटल कितना वर्क लगेगा ये तमाम ईंटें एक दूसरे के ऊपर रखने में, टोटल वर्क आपका कितना लगेगा। बच्चों मेरी बात सुने, आपको पता है जो टोटल वर्क होगा ना यहाँ पे, टोटल वर्क वो बराबर होगा तमाम ईंटों के ऊपर किया गया वर्क, W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 बच्चों ये 10 W10 तक ये आपको वर्क करना पड़ा है इसके ऊपर। अब मुझे एक बात का जवाब देना बच्चों, पहला वाला वर्क यहाँ पर मैं कैसे लिखूंगा। अब देखें, हियर हियर W1 को बच्चों मैं लिखूंगा, W1 जरा सुनना मैं कैसे लिखूंगा, देखो मैं लिख रहा हूँ W1 इज इक्वल टू mg/0, तो आपका आंसर आया 0। W2 लिख रहा हूँ जी mg/h, तो आपका आंसर आ गया जी mgh। W3 आपका आ जाएगा mg/2h,
तो ये आपका आंसर आ गया 2mgh। अब अक्सर बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ने इसको जीरो क्यों लिख दिया है, वर्क डन को जीरो क्यों लिखा है। बच्चों मेरी बात सुने, आप लोग जरा तसल्ली से देखें। आप लोग देखें पहला वाला मैथ ना, ये पड़ा ईंट के, ये ईंट जो है पड़ी ही उसके ऊपर हुई है, टेबल के ऊपर। तो पहले वाले की हाइट तो जीरो होगी। अच्छा, दूसरी वाली जो ब्रिक है ना बच्चों, ये दूसरी वाली ब्रिक, मजे की बात, इस दूसरी वाली की हाइट पता कितनी होगी, जितना ये डिस्टेंस है ये। तो ये डिस्टेंस उस 6 सेंटीमीटर था, इसका मतलब ये डिस्टेंस एच के बराबर था। अच्छा, जो तीसरी वाली है उसकी हाइट कितनी होगी, 2h होगी। जो चौथी वाली है उसकी हाइट 3h होगी। जो पांचवी वाली है बच्चों उसकी हाइट 4h होगी। यानी जितने भी ईंट है उससे एक कम हाइट होगी, क्योंकि पहली वाली की जीरो हो गई थी। मेरा ख्याल है समझ लग गई होगी। हैंड रेज कर दें तो समझ लग गई है। W4 किसके बराबर आ जाएगा, इसी तरह mg और साथ में आ जाएगा बच्चों 3h। तो आपका आंसर आ गया 3mgh। बच्चों W5 किसके बराबर आ गया, mg इंटू 4h। तो आपका आंसर आ गया 4mgh। बच्चों W6 किसके बराबर आया, mg इंटू 5h। तो आपका आंसर आ गया 5mgh। इसी तरह बच्चों W7 आ गया mg इंटू 6h। तो आपका आंसर आ गया जी 6mgh। चल भाई मैं भी थक गया हूँ। W8 आ गया mg इंटू 7h। तो आपका आंसर आ गया 7mgh। W9 आपके पास आया mg इंटू 8h। तो आंसर आ गया 8mgh। W10, अब अक्सर बच्चे सोच रहे हैं सर जी पेपर में बैठ के लिखना शुरू हो गए तो रात हो जाएगी। तो यहाँ पर कोई रात तो नहीं हुई, यहाँ पर तो आंसर निकल गया है। ये देखें बच्चों, ये सारे वर्क्स आपके पास आ गए हैं, आ गए हैं बच्चों आपके पास ये सारे वर्क्स। अब देखें, इन तमाम को आप लोगों ने पुट कर देना है। ये जो ऊपर वाली इक्वेशन थी ना बच्चों, ब्यूटीफुल सी इक्वेशन, इसको नाम दें है जाके इक्वेशन नंबर ए का। आप लोग इन तमाम को अब किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर ए में। बच्चों इन तमाम को इक्वेशन नंबर ए में पुट कर दें। नाउ इक्वेशन नंबर ए विल बिकम, तो बच्चों जो आपकी इक्वेशन नंबर ए है वो क्या बन जाएगी बच्चों, W टोटल बराबर आ जाएगा। हाँ जी, आप लोग देखें पहला वाला तो जीरो हो गया ना। आप लोग देखें mgh आया, प्लस 2mgh आया, 3mgh आया, और एंड सो ऑन, ये कहां तक चला जी, 9mgh तक चला। आप लोग इन तमाम में से mgh को कॉमन ले लें, अंदर आपके पास बच जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9। तो ये जब इनको आप लोग ऐड कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा 45mgh। 45 यहीं पर रहा बच्चों, m कितना है 1.5, जी होता है 9.8। हर ईंट का जो डिस्टेंस है वो 6 सेंटीमीटर है, 6 × 10 की पावर -2। तो बच्चों आपका टोटल वर्क आ गया है 40 जूल। कैलकुलेटर पर चेक कर लें, 39.8 आता है मेरा ख्याल है, ये 39.69 आता है, जिसको आप लोग राउंड ऑफ करके ओवरऑल 40 जूल लिख देते हैं। जी बच्चों डन, हरी अप, जल्दी जल्दी करें जल्दी। डन, रेज योर हैंड, हरी अप। अल्लाह अकबर। लो जी बच्चों, इसके बाद 4.4 पे चलें, 4.4 पे चलें, 4.4 पे चलें, 4.4 पे चलें, 4.4 पे चलें। देखें भी कहते हैं जी अ कार ऑफ मैस, एक कार है बच्चों, उसका मैस है 800 किलोग्राम। 800 किलोग्राम कार है का मैस है बच्चों, और वो इनिशियली ट्रेवल कर रही है 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर। ठीक है, कहते हैं कुछ देर बाद वो रेस्ट पर आ गई, उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हुई। और जब वो रेस्ट पर आई है वो 60 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करके रेस्ट की हालत में आ गई है। एक कार जिसका मैस इतना था, इनिशियली स्पीड से मूव कर रही थी, 60 मीटर के डिस्प्लेसमेंट के बाद बच्चों को रेस्ट पर आ गई है। कहता है बताएं उसके ऊपर लगने वाली एवरेज रिटार्डिंग फोर्स क्या होगी। ठीक है, एक आप लोगों ने वो फोर्स कैलकुलेट करनी है, और दूसरा बच्चों व्हाट हैपन टू काइनेटिक एनर्जी, उसकी काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या हुआ होगा। व्हाट हैपेंड टू इट्स काइनेटिक एनर्जी, आप लोगों ने बताना है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, लो जी बच्चों अब देखें, अब आप लोगों ने यहाँ पर थोड़ा सा गौर करना है। आपने फोर्स मालूम करनी है बच्चों, और दूसरा उसकी काइनेटिक एनर्जी के ऊपर क्या फर्क पड़ा होगा। बच्चों मुझे तो इतना याद है, मैंने अच्छी तरीके से पढ़ा था जी। सबसे पहले हम लोग मालूम करते हैं जी
फोर्स मालूम करते हैं ए पार्ट के लिए। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, अब आपको याद हो या ना हो, मुझे तो याद है। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, बच्चों वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या कहता है? बच्चों वर्क एनर्जी प्रिंसिपल आप लोगों ने यहाँ पर अप्लाई करना है। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल था जी, एफ डी इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्केयर एफ माइनस 1/2 एम वी स्केयर आई। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। जी आप लोगों को याद है बच्चों ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल? रेज हैंड। बच्चों यहां से आप लोग फोर्स निकाल सकते हैं बस। अब आप लोग देखें, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, आप लोगों ने फोर्स कैलकुलेट करनी है। तो ये देखें, तो ये मैं सेंड कर दूंगा भाई सारे, ये परेशान ना हो। फोर्स आपके पास आ गई। बेशक मैं इसे रिकॉर्डेड लेक्चर भी ये ले लेना। ये डिस्प्लेसमेंट भी आपके पास आ गया। ठीक है, उसके बाद 1/2 m। हाँ जी 1/2 m। बच्चों देखें फाइनल वेलोसिटी क्या थी? मैस है 800। 1/2 m, अच्छा 1/2 m वी स्केयर एफ तो जीरो हो गया था, माइनस 1/2 800 और वी आई कितना बच्चों बना था आपका, अगर आपको याद हो? वी आई, अच्छा वो जो 8 कितने किलोमीटर पर आवर थी? 54 किलोमीटर पर आवर है। उसको पहले आप लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लें। ये देखें, आपको पता है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कैसे जाते हैं? ये 54 को 1000 से मल्टीप्लाई करवाओ और 3600 से डिवाइड करवाओगे ना बच्चों, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। तो ये आपके पास वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में आ गई है, फाइनल वेलोसिटी ये यहाँ से। ये आपने कैलकुलेट कर ली, मीटर पर सेकंड में आ गई। ये आप लोगों ने बच्चों लाकर इधर पुट करनी है। अब देखें 1/2 m वी स्केयर एफ माइनस 1/2 m वी स्केयर आई, और वो है 15 का स्केयर। ठीक है, अब ये तो पूरी चीज हो गई जीरो। 60f इज इक्वल टू ये 2, ये तो पूरी चीज हो गई ना जीरो। ये 400 बचेगा और साथ में बच्चों आप लोगों के पास क्या बच गया है? 15 का स्केयर। अब आपको पता है जो 15 का स्केयर होता है वो 225 होता है, मगर इधर माइनस लाजमी आएगा। अब जब यहां से आप लोग कैलकुलेट करते हैं बच्चों, तो आपके पास फोर्स आ जाएगी -1500 न्यूटन। नेगेटिव का साइन बच्चों इस इक्वेशन में आपको साफ नजर आ रहा है कि वो क्या शो करेगा? वो नेगेटिव का साइन रिटार्डिंग फोर्स को शो कर रहा है। बच्चों नेगेटिव का साइन रिटार्डिंग फोर्स को शो करता है। ये रिटार्डिंग फोर्स आप लोगों के सामने आ गई है। ओके बच्चों। अच्छा, अब उसने पूछा था व्हाट हैपेंस टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। बच्चों इसकी काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या सलूक हुआ है मुझे बताओ बच्चों। एज द वेलोसिटी ऑफ द कार इज डिक्रीजिंग, क्या कार की वेलोसिटी डिक्रीज नहीं कर गई? यस, एज वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग बच्चों, क्योंकि कार की तो वेलोसिटी डिक्रीज कर गई है, सो इट्स काइनेटिक एनर्जी आल्सो डिक्रीजेस। तो बच्चों इसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या कर जाती है? काइनेटिक एनर्जी आल्सो डिक्रीजेस एंड बिकम्स जीरो, एंड बिकम्स जीरो ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। तो बच्चों फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से फाइनली इसने क्या बन जाना है? जीरो भी तो बन गई। और आप देखें बॉडी रेस्ट पर आ गई है ना, डिक्रीज करती करती उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई है। इसका मतलब बच्चों उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो लो जी बच्चों, ये आप लोगों का न्यूमेरिकल भी खत्म हो चुका है। तो लो बच्चों, मैं ना मीटिंग एंड करके दोबारा से स्टार्ट करने लगा हूँ। ठीक है, ये आप लोगों के पहले 4 न्यूमेरिकल खत्म हो गए हैं।